चलिए तो आगे बढ़ेंगे। तुम्हारे जो है 2 टाइप्स और रह गए नाम सॉरी उसके प्रोनाउन के। तो वो कौन कौन से रह गए हैं? अगर उनके हम कॉमन नाम की बात करें ना, दोनों का कॉमन नाम, उनको हम बोलते हैं सेल्फ प्रोनाउन। सेल्फ प्रोनाउन, उनको हम सेल्फ प्रोनाउन कहते हैं। और इन्हीं से ही दोनों वो आपके हैं, यानी एक तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और दूसरा होता है तुम्हारा एम्फेटिक प्रोनाउन। सेल्फ प्रोनाउन, इनको कॉमन नेम है दोनों का, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक। ठीक, अब रिफ्लेक्स आप जानते हैं, जब रिफ्लेक्स की बात आती है, तुमने देखा होगा, आपने साइंस में पढ़ा होगा 10th क्लास में, रिफ्लेक्स जब होता है तो उल्टा आके पड़ता है, उल्टा पड़ता है ना, जहां से वो जा रहा वहीं पे वापसी आ जाता है कि नहीं आता। रिफ्लेक्स का मतलब तो ये होता है, ठीक है, यानी कोई चीज मान लीजिए जैसे सूर्य की किरण आगे पड़ती है किसी शीशे पर, वो रिफ्लेक्स होकर फिर से वापसी चली जाती है ना उसी दिशा में, ठीक है, भले उसी दिशा में ना जाए, सेम उस दिशा में ना जाए, लेकिन क्या है वो वापस चली जाती है ना, ये उसी पर तो नहीं रखी रहती, वापस चली जाती है। होता कि नहीं होता ये चीज? तो रिफ्लेक्स का मतलब तो ये होता है कि जैसे ही कोई भी रिफ्लेक्सिव नाउन होगा वो वापसी, उसका जो मीनिंग आएगा ना वापसी आएगा। इसका जो एम्फेटिक का मतलब होता है, एम्फेटिक का जो हम प्रयोग करते हैं, एम्फेटिक का मतलब जोर देना, इस पर हम जोर देते हैं, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन की बात को मतलब एम्फेसाइज करने के लिए इसका एम्फेटिक का हम प्रयोग करते हैं। और एम्फेटिक मतलब जोर देना, एक तरीके से जोर दिया जाता है। अब सेल्फ प्रोनाउन की बात करें तो सेल्फ प्रोनाउन के लिए क्या करते हैं? सेल्फ प्रोनाउन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का हम क्या करते हैं? पजेसिव केस में, पजेसिव केस प्लस सेल्फ, पजेसिव केस प्लस सेल्फ को ही हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों कहते हैं। प्लस थर्ड पर्सन का जो लेते हैं हम, वो हम लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में जोड़ते हैं सेल्फ, ऑब्जेक्टिव प्लस सेल्फ, इन ऑब्जेक्टिव केस प्लस सेल्फ। कैसे? जैसे बात करें तो ये आखिर सेल्फ प्रोनाउन होते क्या है? कॉमन एंड दोनों ही रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक दोनों ही काम करेंगे, बट रिड्यूस पे डिपेंड करता है वो। तो सेल्फ प्रोनाउन की बात करें तो जैसे मान लीजिए हम बात करें तो ये क्या क्या होते हैं, जैसे कि आपका माई सेल्फ है, माई सेल्फ, तो सेल्फ से बनाया माई सेल्फ, और किस में किया हमने? फर्स्ट पर्सन के पजेसिव केस में हमने क्या लगा दिया? सेल्फ लगा दिया, माई सेल्फ। ऐसे हो जाता है तुम्हारा आवर सेल्फ्स। अब जो हो जाएगा ये आवर सेल्फ्स हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज आवर तो भी प्लूरल के लिए आता है ना, तो आवर सेल्फ्स होगा, ना कि आवर सेल्फ होगा। इसके अलावा सेकंड पर्सन की बात करें तो योर सेल्फ, योर सेल्फ भी हो सकता है और योर सेल्फ भी हो सकता है। व्हाई? बिकॉज बताया था इसमें तो सुना पूरा क्या होता है, एक ही होता है, ठीक। तो इसी तरीके से योर सेल्फ भी हो जाएगा, योर सेल्फ्स भी हो जाएगा। इसी के अलावा आपका फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का हमने कर लिया। अब आता है तुम्हारा थर्ड पर्सन का। थर्ड पर्सन की बात करें तो क्या क्या आता है? हिमसेल्फ, इसके अलावा आता है तुम्हारा हर सेल्फ, इसके अलावा इट सेल्फ, और देम सेल्फ्स। इस तरीके से ये होते हैं आपके क्या? सेल्फ प्रोनाउन। यही होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यही होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। पर ये रिफ्लेक्सिव कब होंगे, एम्फेटिक कब होंगे, ये डिपेंड करता है इसके यूज पर। कैसे? जैसे कि एग्जांपल देख लो। एग्जांपल की बात करें, हमने कहा ही किल्ड, he killed himself, he killed himself। इनका जो मतलब निकलता है ना, सबका मतलब स्वयं निकलता है, स्वयं, खुद, खुद या स्वयं। he killed himself, यानी he killed himself यानी क्या है? he killed उसने मारा, self मतलब स्वयं का, स्वयं को मारा, यानी इसका जो प्रभाव है ना वो इस पे आगे पड़ रहा है, रिफ्लेक्ट, इसका मीनिंग जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, यानी इसका जो इम्पैक्ट है वो इसके ऊपर आ रहा है, इसका जो इम्पैक्ट है वो इसके ऊपर आ रहा है। ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने मतलब स्वयं को मारा, ठीक है, उसने स्वयं को मारा, ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं को मारा, ठीक। इसके अलावा
अगर हमें जोड़ देना है तो हम क्या करते हैं, नाउन प्रोनाउन के जस्ट बाद सेल्फ प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, तो उस केस में वो बन जाता है आपका एम्फेटिक। जैसे ही हिमसेल्फ किल्ड, इसका मतलब पता है क्या हुआ, उसने स्वयं मारा, उसने स्वयं मारा। स्वयं मतलब मारा किसी और को होगा, इस पे जोड़ दिया गया, उसने स्वयं मारा। जैसे हम कहने लगे ही हिमसेल्फ किल्ड अ लायन, ही हिमसेल्फ किल्ड अ लायन, उसने स्वयं खुद, मतलब खुद, उसने खुद एक शेर को मारा, उसने खुद एक शेर को मारा। ही हिमसेल्फ किल्ड अ लायन, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या किया गया है, इसी को मतलब जोड़ देने के लिए, नाउन प्रोनाउन पे जोड़ देने के लिए इसका एम्फेटिक का प्रयोग किया गया है। एम्फेटिक मतलब प्रोनाउन का, ये आपका एम्फेटिक है, ठीक। और ये जो है आपका, ये आपका है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, मीनिंग उसका जो है सीधा सब्जेक्ट के ऊपर उल्टा आगे बढ़ता है, और जब एम्फेटिक की बात आती है वो सब्जेक्ट की बात पर जोड़ देता है, ठीक। ये होता है तुम्हारा एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्लियर, ये होता है। तो उसको लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल में लिखा देता हूँ। तो इस तरीके से जो है प्रयोग करता है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन का। इसके लिए जो है क्या है कि आप स्ट्रक्चर भी याद रख सकते हो, स्ट्रक्चर बना सकते हो। जैसे जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होगा तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस उसके बाद आएगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन छोड़ो, यही यहाँ पर इस्तेमाल होगा। क्या हम कॉमन नाम देते हैं, सेल्फ प्रोनाउन आएगा, और सेल्फ प्रोनाउन को ही हम क्या बोलेंगे उस केस में, यानी इसका जो वो है रिफ्लेक्स, वो इस पर आकर पड़ेगा, इसी को हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक। इसके अलावा दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, जब एम्फेटिक के रूप में काम करेगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब और उसके बाद, सब्जेक्ट प्लस उसके जस्ट बाद क्या होगा, सेल्फ प्रोनाउन होगा, सेल्फ प्रोनाउन होगा, उसके बाद वर्ब होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। तो यानी इसका जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, ठीक। और यही नाउन आपका कहलाएगा क्या, एम्फेटिक, एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक। ये स्ट्रक्चर लिख लो, ठीक। जल्दी से चलिए लिख लिया। तो जरा पॉइंट लिखो, इसमें एक पॉइंट लिखना है रिफ्लेक्सिव, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए लिख लेना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लिख करके और लिखो, इसमें लिखिए कुछ वर्ब के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जरूर करते हैं। कुछ वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम जरूर करते हैं, नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक। जैसे लिख लो एब्सेंट, ABSENT, एब्सेंट, एब्सेंट प्रेजेंट, एब्सेंट प्रेजेंट, अवेन, AVAIN, अवेन, इंजॉय, ENJOY, enjoy, अवेल, enjoy, introduce, 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 busy, 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 content, 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 pride, 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 heart, HURT, heart, cheat, 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 prostrate, 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 satisfy, 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 और ना ले, ले, चलिए जैसे एग्जांपल लिख लो,
I enjoyed in the party. I enjoyed in the party. दूसरा लिखा I enjoyed myself in the party. She prides on her beauty. She prides herself on her beauty. He चलिए इतना ही रहेगा। चलो देखो जरा, फर्स्ट वन राइट, सेकंड वन राइट, थर्ड वन और लास्ट वन राइट। चलिए पता चल रहा है ना, पहला वाला गलत है, दूसरा वाला राइट है, तीसरा गलत है, चौथा राइट है। बट क्या याद रखना है, ये भी याद रखना है, अगर इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, और किसी से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है तो आ जाएगा, मतलब नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही introduced himself to the minister. He introduced me to the minister. He introduced to the minister. चलिए, he introduced himself to the minister, ये एग्जाम्पल आपका राइट है। व्हाट बिकॉज इंट्रोड्यूस के बाद आता ही आता सेल्फ प्रोनाउन, ये एग्जाम्पल भी राइट है, याद रखना, क्योंकि यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस करने बाद चलिए वो मुझे कराया और किससे, मिनिस्टर से कराया, तो यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है नहीं लगाया तो इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट को लेकर आया जा रहा है, ठीक, तो उसके इसमें जो है इंट्रोड्यूस के साथ हम नहीं लगाएंगे, ठीक। तो इतना ही होता है आपका, मतलब एम्फैटिक और सेल्फ प्रोनाउन या बोलो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको लिख लो, इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इस तरीके से आपने देखा कि सेल्फ प्रोनाउन का प्रयोग इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ जल्दी से, सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है। सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, ये हालांकि पढ़ा भी दिया, वन का पॉजेसिव केस क्या होता है, वन का पॉजेसिव केस वंस होता है। कैसे, जैसे बताया था एग्जांपल, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, यानी हर एक को अपनी क्या ड्यूटी करनी चाहिए, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, एवरीवन हो, समवन हो, एनीबॉडी हो। इसके अलावा इंडेफिनिट नाउन कोई भी हो, ठीक है, कोई भी इंडेफिनिट नाउन हो, कोई भी इंडेफिनिट मतलब प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो तो हिज पॉजेसिव केस का
प्रयोग करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल तौर पर एवरीवन इज द मास्टर ऑफ, अब यहाँ पर बात आए हिज हर दियर फेट, हर कोई अपने भाग्य का मालिक होता है, तो क्या लाना पसंद करेंगे आप? हिज। ठीक, वही से बोला था। ठीक, एवरीवन इज द मास्टर ऑफ हिज फेट, हर कोई अपने भाग्य का मालिक होता है। फेट इज राइट हैं? फेट, हाँ सही है। मतलब क्या कहते हैं फेट? अच्छा वो काट दिया मैंने। हाँ ये तो बाढ़ है, तो ये तो राइट रहेगा। मैं ऊपर से किस कर पा, ठीक, इस तरीके से। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 3 ये कहता है अगर कोई कलेक्टिव नाउन, कोई कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड collectively, collectively, then we use possessive case its, तब possessive case हम क्या प्रयोग करते हैं? its का प्रयोग करते हैं। if it is used separately, we use their, फिर their का प्रयोग करते हैं पॉजिटिव केस के रूप में। ठीक है, कैसे? द जूरी गेव, एक का हमने इट्स, हिज, दियर और डिसीजन। द जूरी गेव इट्स हिज दियर डिसीजन, यानी जूरी ने क्या है? पंचायत ने अपना निर्णय दिया, पंचायत अपना निर्णय दिया, तो क्या यहाँ बात हो रही? कलेक्टिवली बात हो रही है, तो इट मीन्स जो राइट होगा वो ये होगा। ठीक, इसके अलावा हमने कहा द जूरी वर डिवाइडेड इन, और हिज वही इट्स दियर ओपिनियन, यानी जूरी क्या है? बट गई अपने ओपिनियन में, अपनी राय में वो बट गई, तो क्या लगाएंगे आप? फिर दियर राइट होगा। ठीक है, ये रॉन्ग होगा। समझ आ रहा है? और ऐसे ही कलेक्टिव नाउन, मतलब कौन कौन से कलेक्टिव नाउन होते हैं वो नीचे लिख लेना तुम, मैं लिखा दूंगा, पहले क्या रचना लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लोगों से तो आपने जाना इस तरीके से, अगर वन का पॉजिटिव केस की बात आएगी वंस लगाएंगे, अगर कलेक्टिव नाउन को कलेक्टिवली यूज किया जाए तो इट्स लगाएंगे, अगर सेपरेटली यूज किया जाए तो दियर लगाएंगे। ठीक, पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? पॉइंट नंबर 2 भी है, बनाते रहना। यदि एक का बोध हो तो हिज लगाते हैं, यानी जब पॉजिटिव केस की बात आएगी तो। ठीक है, जैसे वन ऑफ देम हैज गिवन अप हिज वंस और हर ऑफिस, तो कौन सा राइट होगा? हिज राइट होगा। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? आफ्टर
प्रपोजिशन, आफ्टर प्रपोजिशन वी यूज ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। प्रपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस। जैसे देयर इज conflict between you and me, ना कि you and I बोला तो गलत हो जाएगा, ये राइट होगा। ठीक, समझ पा रहे हो? इसके अलावा पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? पॉइंट नंबर नेक्स्ट ये कहता है इसके अलावा देन का तो बता दिया था, देन का तो ना, देन का बता दिया था। अगर तुलना सब्जेक्ट से हो रही है तो सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्ट से हो रही है तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। कितना बता दिया था ना, क्लियर है इतना? यदि दो वस्तुओं की तुलना आपस में की जाए तो दैट या दोज प्लस ऑफ का प्रयोग करते हैं। दैट प्लस मतलब दैट या दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे द क्लाइमेट ऑफ यूपी इज बेटर, द क्लाइमेट ऑफ यूपी इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, दिल्ली। इसके अलावा हमने कहा द क्लाइमेट ऑफ यूपी इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। ठीक, इसके अलावा मैं दैट के बाद मान लीजिएगा इसी के दैट ऑफ के बाद मैं इस दैट ऑफ को छिपा दूं और सिर्फ इतना ही कह दूं दिल्ली, तब भी जो है आपका क्या होगा, सेंटेंस ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी द क्लाइमेट ऑफ यूपी, यूपी का क्लाइमेट, यूपी की जो जलवायु है वो दिल्ली की क्लाइमेट से अच्छी है। तो तुलना जब करेंगे तो याद रखना क्लाइमेट का नाम का रिपीटेशन ना करना पड़े, ये तो रॉन्ग होगा, ये राइट होगा। वाई बिकॉज यहाँ पर नाउन का क्या कर दिया, रिपीटेशन कर दिया। नाउन का रिपीटेशन एक ही सेंटेंस में नहीं कर सकते ना, तो नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए दैट ऑफ या दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। ये बात डिपेंड कर रही है कि सिंगुलर की बात कर रहे हो आप प्लूरल की बात कर रहे हो। सिंगुलर की बात कर रहे हो तो दैट ऑफ आएगा, प्लूरल की बात कर रहे हो तो दोज ऑफ आएगा। ठीक, तो इसके अलावा द क्लाइमेट ऑफ यूपी इज बेटर देन दिल्ली कर दे सीधा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपेरिजन किसकी हो रही है, क्लाइमेट की हो रही है, ना कि दिल्ली की हो रही है। ठीक है, मतलब यूपी के क्लाइमेट की तुलना दिल्ली से तो नहीं कर सकते हो, इस पर नहीं करोगे, दिल्ली के क्लाइमेट से कर सकते हो पर दिल्ली से नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात क्या कहना चाहता हूँ? यस सर। अरे बात समझ नहीं है, यानी द क्लाइमेट ऑफ यूपी, यूपी का क्लाइमेट अच्छा है किससे, दिल्ली से अच्छा है कि दिल्ली के क्लाइमेट से अच्छा है, दिल्ली के क्लाइमेट से ना, तो दिल्ली के क्लाइमेट से तो फिर दैट ऑफ आएगा। ठीक है, दिल्ली हम बोल नहीं सकते, द्वारा क्लाइमेट ला नहीं सकते, वहां पे कोई नाउन का रिपीटेशन हो जाएगा, जब नाउन का रिपीटेशन हो जाएगा तो एरर हो जाएगा। और यहाँ तक क्लियर है बात है? तो यहाँ तक क्लियर है तो मैं चाहता हूँ कि आज क्लास यहीं ब्रेक करेंगे हैं, या एक दो पॉइंट और रह गए तो उन्हें लिख लो, पहले से लिखो, चलो जल्दी से, बहुत जल्दी से लिखो, लिखिए। या बाकी तो तुम्हें चलो सब पढ़ा दिया, बस यही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, आगे सब तुम्हें पढ़ा दिया, तो इसे लिख लो बस, और क्लास जो है यही ब्रेक करेंगे। ठीक, तो जब तुलना होगी दो वस्तुओं की
और वस्तुओं की तुलना कैसी हो, वस्तुओं की मतलब क्या हो, क्वालिटी की तुलना हो, तुलना जो किसकी हो, क्वालिटी की। और लिख लेना क्वालिटी की, क्योंकि क्वालिटी की बात हो रही है तो दैट ऑफ और दोज ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आपका जो प्रोनाउन चैप्टर है वो यही फिनिश है। कोई डाउट है तो पूछो। हाँ, क्वालिटी यहाँ पर लगा दिया। यदि दो वस्तुओं की तुलना मतलब हो, किसकी हो, क्वालिटी की तुलना हो, दो वस्तुओं की क्वालिटी की तुलना, ये समझ लो ना, ध्यान भी लगाना। यदि दो वस्तुओं की तुलना क्वालिटी की तुलना कर लो, यहाँ कर लो, चलो क्वालिटी की तुलना आपस में की जाए तो दैट ऑफ और दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो प्रोनाउन चैप्टर फिनिश आपका। ठीक, बाद बाकी हम क्या करेंगे, कल प्रैक्टिस करेंगे, तो वो सारा कुछ आपको रिजल्ट करके आना है। सो कीप लर्निंग, कीप विनिंग, सीखते रहिए और जीतते रहिए।